गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को प्लाज्मा के बारे में बताएंगे। प्लाज्मा क्या होता है? डियर स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट important टॉपिक फॉर all the class student. What is the definition of plasma? How to get plasma? And what is the function of plasma? प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा कैसे प्राप्त किया जाता है और प्लाज्मा के वर्क क्या होते हैं? तो बच्चों, आइए इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले हम लोग जानते हैं। 54% कंपोजिशन ऑफ ब्लड consist plasma, which made by water, mineral and antibodies. When blood centrifuge in centrifugal machine at high RPM, RPM means revolution per minute, that time blood corpuscles like RBC, WBC and platelets sedimented at bottom and white color fluid material appear on top of the टेस्ट ट्यूब कॉल्ड प्लाज्मा। मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर हम ह्यूमन ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में भर करके, टेस्ट ट्यूब में रख करके उसे सेंट्रीफ्यूगल मशीन बच्चों एक मशीन होता है जो बहुत स्पीड से घूमता है, बहुत तेज घूमता है। यानी वो पर मिनट जो है 1500 से 5000 रिवॉल्यूशन कर लेता है, रोटेशन कर लेता है। यानी कि जब हम अगर ब्लड को टेस्ट ट्यूब में भर लें और उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में 1500 से 5000 आरपीएम पर घुमाएं बहुत तेजी से, तो हम पाएंगे जो ब्लड के भीतर आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं और प्लेटलेट्स हैं, वह जो है बॉटम में डिपॉजिट हो जाते हैं, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेडिमेंट हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाता है और ऊपरी सतह पर केवल आपको व्हाइट रंग का एक जो है वाटर के समान फ्लूइड मटेरियल मिलेगा। इसे ही हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में बच्चों हमारे प्लाज्मा एंटीबॉडीज होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है और यह प्लाज्मा प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। इसी प्लाज्मा में बच्चों क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स इसी प्लाज्मा में होते हैं, जैसे आपके फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, कैल्शियम एंड पोटेशियम। इन्हें हम कहते हैं बच्चों क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर। व्हाई इट इज कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर? इन्हें हम क्लॉटिंग फैक्टर क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि यह ब्लड को क्लॉट करते हैं, कोएगुलेट करते हैं। अगर हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा टूट जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो इन्हीं की सहायता से जो है हमारा ब्लड फ्लो जो है रुकता है, यानी ब्लड क्लॉट करता है। यानी प्लाज्मा क्या है बच्चों? प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड में 54% एरिया को कवर करता है, 54% मौजूद होता है। इसमें होते हैं बच्चों एंटीबॉडीज होता है, ठीक है? क्या होता है? एंटीबॉडीज होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। यह प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं बच्चों, यह दो प्रकार के होते हैं, एक एल्ब्यूमिन होता है, एक ग्लोब्यूलिन होता है। इसके सिवाय हमारे प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, कैल्शियम आयन और पोटेशियम आयन, जो हमारे ब्लड को क्लॉट करते हैं। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन ये आता है बच्चों, ये प्लाज्मा करता क्या है? प्लाज्मा से हमारी बॉडी को क्या बेनिफिट्स हैं? तो बच्चों हम बता दें, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होता है,
यह एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया वायरसेस और माइक्रोब्स प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं हमारे भोजन के रास्ते, हमारे एयर के रास्ते या फिर अन्य माध्यमों से उनकी पहचान करता है, उन्हें रिकॉग्नाइज्ड करता है, उन्हें फाइंड आउट करता है और तब जा कर के हमारी बॉडी में जो एंटीजन्स हैं इन्हें क्या करते हैं, किल्ड करते हैं। ठीक है, यानी एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज्ड, फाइंड आउट बैक्टीरिया, viruses and microbes and killed them and make our body free from the microbes। ये पहला वर्क हो गया बच्चों। पहला वर्क क्या हो गया आपका, हमारी बॉडी में, यानी फर्स्ट वर्क हो गया आपका प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस एंड माइक्रोब्स। ये फर्स्ट वर्क हुआ हमारे प्लाज्मा का। सेकेंड वर्क क्या है बच्चों, सेकेंड वर्क है प्लाज्मा कंटेन्स clotting factor which clot our blood। सेकेंड वर्क हो गया बच्चों। थर्ड क्या है भाई, थर्ड क्या करता है, थर्ड प्लाज्मा मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये तीन मुख्य वर्क हैं बच्चों प्लाज्मा के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये है, आप जब भी कभी जो मेडिकल डिपार्टमेंट में जाएंगे, पैथोलॉजी में जाएंगे, तो आपके इस प्लाज्मा तथा कार्पसल्स के सेडिमेंटेशन रेट से हम यह पता लगाया जाता है कि आप कितने हेल्दी हैं या आप कितने बीमार हैं। बच्चों, जैसे ही आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं वो सेडिमेंट हो जाते हैं बॉटम में टेस्ट ट्यूब के। तो इस सेडिमेंटेशन के रेट से हम पता करते हैं कि आप हेल्दी हैं या नहीं हैं। अगर देखिए इन ब्लड कार्पसल्स का अगर सेडिमेंटेशन रेट 10 to 15 मिलीमीटर पर आवर्स है फीमेल में, तो फीमेल हेल्दी है। अगर यह सेडिमेंटेशन रेट 10 to 20 mm पर आवर्स है मेल में, तो मेल स्वस्थ है, हेल्दी है। अगर यह रेट अधिक हो जाए, ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उस समय हमारी बॉडी जो है हेल्दी नहीं है, हम इल हैं या बीमार हैं। ठीक है बच्चों, सो वंस अगेन लिसन, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा कंटेन्स 54% आवर ब्लड, और इसे प्राप्त करने के लिए हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। कितने आरपीएम पे, 1500 से 5000 आरपीएम पे। जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें टेस्ट ट्यूब के सबसे ऊपरी सतह पर जो व्हाइट रंग का फ्लूइड मटेरियल प्राप्त होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, यानी प्लाज्मा सेंट्रीफ्यूजन के बाद प्राप्त होते हैं। बच्चों, जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होता है वह हर ब्लड ग्रुप में अलग अलग होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीबॉडीज होता है उसे बी कहते हैं। ब्लड ग्रुप बी में ए एंटीबॉडीज होता है। ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है, इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रिसीवर होता है।
जबकि ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडीज सीरम एंड लिम्फ। थैंक यू।